नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पशुपालन में मिलने वाली सब्सिडी के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री भारत सरकार द्वारा पशुपालन के लिए 50% की सब्सिडी, 50% की सब्सिडी देने का प्रावधान है। अभी हाल ही में 2025 में ये गाइडलाइंस रिवाइज भी की गई थी। अभी मैंने आपकी जानकारी के लिए मिनिस्ट्री की वेबसाइट से एनएलएम, जिसको हम कहते हैं, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन की गाइडलाइंस आपकी स्क्रीन पे चल रही हैं। गाइडलाइंस बहुत लंबी चौड़ी हैं। अभी हम इसमें संक्षिप्त में ही इसको डिस्कस करेंगे। डिटेल जानकारी के लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में जाके इस गाइडलाइन को डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। आज हम इसके 4-5 मुद्दों को टच करेंगे, जो 4-5 स्कीम्स हमारे काम की हैं। जैसे पोल्ट्री की है, शीप और गोट की है, पिगरी की है, और अभी जो रिवाइज गाइडलाइंस हैं इसके तहत इसमें घोड़े, गधे और इवन ऊंट तक भी शामिल कर लिए गए हैं। एनएलएम स्कीम में बाकी पशु हैं, लेकिन इसमें डेयरी वाला कंपोनेंट इससे अलग है। उसके लिए गवर्नमेंट की अलग से स्कीम एक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन करके। लेकिन आज हमारा डिस्कशन का जो मुद्दा है वो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, जिसमें हमारे 4-5 तरह के पशु कवर होते हैं, जिसमें हमारा पिगरी का काम भी है, गोट का है, शीप का है, कैमल है और आपके हॉर्सेस वगैरह का है। तो ये गाइडलाइंस 2025 में रिवाइज की गई थी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर नेशनल लाइफस्टॉक मिशन। इस स्कीम के तहत ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही रहता है। जो आपका प्रपोजल इसमें डाला जाएगा गवर्नमेंट की साइट में, फिर वो कंसर्न विभाग को जाएगा, वहाँ से वो सैंक्शन होके फिर वो बैंक को भेजा जाएगा, फिर बैंक से लोन का कंपोनेंट सैंक्शन होके फिर दोबारा से गवर्नमेंट को भेजा जाएगा, फिर गवर्नमेंट द्वारा फाइनल अप्रूवल इसकी दी जाती है। उसके बाद ही इसकी डिसबर्समेंट होती है। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो इस स्कीम में है वो है हमारा पोल्ट्री का, जिसको हम एक्टिविटी 1 कहते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स फॉर द ब्रीड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पोल्ट्री। इसमें अधिकतम सीमा पोल्ट्री में किसी प्रोजेक्ट की कॉस्ट वाइज जो है वो 50 लाख रुपए है। मतलब आप 50 लाख का अगर आपका प्रोजेक्ट है तो आपको उसमें 50% सब्सिडी मिलेगी, जो कि आपकी 25 लाख बनती है। पहले इसमें सिर्फ इंडिविजुअल ही अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी जो रिवाइज इसकी गाइडलाइंस हैं उसके तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इंडिविजुअल के अलावा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स और सेक्शन 8 कंपनी भी अब इसमें कवर कर ली गई हैं। जब हम पोल्ट्री में सब्सिडी की बात कर रहे हैं तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिए कि हम सिर्फ पोल्ट्री फार्म की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बॉयलर हम पालते हैं और कुछ दिन बाद उनको काटने के लिए भेज देते हैं। यहाँ हम पोल्ट्री फार्म की बात कर रहे हैं। पोल्ट्री फार्म में यहाँ मुर्गी पालन की बात हो रही है। यहाँ मुर्गियों को पाला जाएगा और यहाँ वो अंडों का काम भी होगा, चूजों का काम भी होगा और ब्रीडिंग का काम भी होगा। तो मिनिमम प्रोजेक्ट की कॉस्ट इसमें एक ही रखी गई है, 50 लाख तक। 50 लाख का ही प्रोजेक्ट होगा और उस पे आपको 50% सब्सिडी मिलेगी, यानी 25 लाख सब्सिडी मिलेगी। और इसमें कितने आपको इसमें वर्ड्स चाहिए? इसमें 1000 वर्ड्स होने चाहिए। इन स्कीम्स में मान लीजिए 50 लाख रुपए का अगर किसी का प्रोजेक्ट है, अब क्वेश्चन ये आता है कि 50% तो चलो सब्सिडी इसमें है, तो बाकी का 50% कहाँ से आएगा? तो इस स्कीम के तहत, नेशनल लाइफस्टॉक मिशन के तहत, सभी कैटेगरी के पशुपालन प्रोजेक्ट्स में ये प्रावधान किया गया है कि 10% जो है उसमें मार्जिन मनी रहेगा। मतलब 10% प्रोजेक्ट कॉस्ट का आपको खुद लगाना होगा, एप्लीकेंट को खुद लगाना होगा। मान लीजिए आपका 50 लाख का प्रोजेक्ट है, तो
5 लाख आपको इसमें लगाना है 10%। 10% आपका मार्जिन मनी हो गया, 50% तो सब्सिडी है ही, अब बच गया आपका 40%। तो ये 40% आपको बैंक से लोन लेके लगाना है। तो ये सब्सिडी एक ग्रांट ही भी हम कर सकते हैं, अपफ्रंट है, मतलब ये पैसा आएगा उसी से ये प्रोजेक्ट लगते हैं। तो पहली जो एक्टिविटी हमने इसमें डिस्कस की वो हमने भी की रूरल पोल्ट्री मुर्गी पालन की, जो 50 लाख का प्रोजेक्ट है और उसमें हमें 50% सब्सिडी, 25 लाख सब्सिडी अवेलेबल है। दूसरी हमारी इसमें जो एक्टिविटी है वो है शीप एंड गोट फार्मिंग, बकरी पालन का जो हमारा व्यवसाय है, जो कि काफ़ी लार्ज स्केल पे भी भारतवर्ष में हर जगह किया जाता है। उसमें भी सेम 50% ही सब्सिडी है। इसमें 5 तरह के प्रोजेक्ट कैटेगराइज किए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ गुड्स। इसमें प्रोजेक्ट की कॉस्ट आपकी 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक रहती है। 20 लाख का प्रोजेक्ट, 40 लाख का प्रोजेक्ट, 60 लाख का, 80 लाख का एंड 1 करोड़ का। तो सब्सिडी इसमें आपकी 50% है, 20 लाख वाले में 10 रहेगी, 40 वाले में 20 रहेगी, 60 वाले में 30, 80 वाले में 40 और 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में 50 लाख तक आपको सब्सिडी इसमें मिल सकती है। ये कमर्शियल गोट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि 1 करोड़ का अगर कोई कमर्शियल गोट फार्म चलाएगा तो काफ़ी हेल्पफुल है कि उसको 50%, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एज ए ग्रांट मिलेगा, एज ए सब्सिडी मिलेगी। अभी हाल ही में बहुत से अच्छी सक्सेस स्टोरी गोट फार्मिंग में हैं, जहां लोग बाहर से भी जॉब छोड़ के एक गोट फार्म अच्छे चल रहे हैं भारतवर्ष में विभिन्न जगहों पे, जहां पे 1 करोड़ के कई तरह के अलग अलग नाम से गोट फार्म तैयार करके 50-50 लाख रुपए सब्सिडी ली भी गई है। इसमें एक साइज ऑफ द आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे कि 10 लाख की सब्सिडी है, 20 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख की, 50 लाख की। जिसमें 10 लाख की सब्सिडी है, इसका मतलब 20 लाख का प्रोजेक्ट है आपका। तो 20 लाख के प्रोजेक्ट में आपको अब नंबर ऑफ गोट्स इसमें बताया गया है कि आपको कितने रखने हैं। तो 20 लाख का प्रोजेक्ट होगा, उसमें 100 फीमेल्स एंड 10 मेल्स। और जो आपका 40 लाख का प्रोजेक्ट है उसमें 200 फीमेल्स एंड 10 मेल्स। जो आपका 60 लाख का प्रोजेक्ट है 300 फीमेल्स एंड 15 मेल्स। और जो आपका 80 लाख का प्रोजेक्ट है 400 फीमेल्स एंड 20 मेल्स। और जो आपका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसमें 500 मेल्स एंड 25 मेल्स, 500 फीमेल्स एंड 25 मेल्स। तो ये सेकंड एक्टिविटी जो इसमें है वो है गोट फार्मिंग की। अब गोट में गोट हो या शीप हो, वो दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। बाकी जो अब 1 करोड़ का अगर किसी का जो प्रोजेक्ट है, अब वो 1 करोड़ की फंडिंग ऐसे होगी, 50 लाख रुपए सब्सिडी, वही इसमें भी वही रहेगा कि 10% मार्जिन मनी, 10 लाख का आपको मार्जिन मनी चाहिए और 40 लाख का आपका बैंक का लोन सैंक्शन इसमें होगा। अब थर्ड एक्टिविटी जो इसमें एलिजिबिलिटी, इसमें भी वही है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी हो या एफपीओज वगैरह हो, सभी इसमें एलिजिबल है। नेक्स्ट इसमें जो एक्टिविटी 3 वो अभी ऐड की गई है, वो हॉर्सेस, डोंकी एंड कैमल के लिए। तो इसमें भी वही प्रावधान है कि 50% की सब्सिडी आपकी इसमें रहेगी। और ये अलग अलग इसमें भी पैरामीटर्स दे दिए गए हैं कि हॉर्सेस के लिए आपको, वो भी 1 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा आपका, उसमें 50 लाख तक आपको सब्सिडी है। और आपको डोंकी के लिए भी 50 लाख तक की सब्सिडी है, मतलब गधे पालने के लिए भी 1 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है। अगर कोई चाहे तो 1 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा के 50 लाख की सब्सिडी ले सकता है। इस बार सरकार ने गधों घोड़ों की सुन ली है, क्योंकि ये सब्सिडी पहले सारी दूसरे जानवरों के लिए ही दे रही थी गवर्नमेंट। इस बार इनके साथ भी नया हुआ है कि इनको भी पालने के लिए अब 50 लाख रुपए की सब्सिडी तक मिल रही है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इसके अलावा कैमल्स के लिए 3 कैटेगरी में बांटा गया है प्रोजेक्ट्स को। 10 लाख का प्रोजेक्ट्स होगा, 50 लाख का एंड 1 करोड़ का। तो इसमें भी नंबर ऑफ मेल फीमेल गाइडलाइंस में ऑलरेडी दे रखे हैं। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया इसमें भी सेम ही है जो बाकी में है। 50% सब्सिडी है, 10% मार्जिन रहेगा, 40% बैंक लोन होगा। और
जो हमारी लास्ट एक्टिविटी है पशुपालन में इसमें, दैट इज पिगरी की। तो सूअर पालन का व्यवसाय भी काफ़ी लार्ज स्केल पर किया जाता है, क्योंकि इसका मीट का काफ़ी प्रचलन है, तो उसको मीट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें प्रोजेक्ट 60 लाख का रहता है सूअर पालन के केस में। इसमें 2 तरह के प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफ़ाई किया गया है कि अगर 30 लाख का प्रोजेक्ट भी लगा सकते हैं और 60 लाख का प्रोजेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 30 लाख का प्रोजेक्ट होगा, उसमें सब्सिडी 15 लाख है, 60 लाख वाले में 30 लाख है। वही 50% सब्सिडी है इसमें भी। इसमें भी नंबर ऑफ मेल फीमेल दे रखे हैं कि अब अगर आपका 30 लाख का प्रोजेक्ट है तो 50 फीमेल्स और 5 मेल्स, और अगर 60 लाख का प्रोजेक्ट है तो 100 आपके फीमेल्स और 10 मेल्स। तो ये 4 तरह की एक्टिविटीज़ इसमें की जा सकती हैं। अब इसका जो प्रोसेस है वो डिटेल्ड प्रोसेस आप डिटेल्ड गाइडलाइंस में डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम संक्षिप्त में इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले तो किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए आपके पास ज़मीन होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास लैंड है और आप पशुपालन का काम ऑलरेडी कर भी रहे हैं या नया करना चाहते हैं, तो आप इन स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं। ज़मीन आपके पास है, बैंक आपका लोन देने के लिए तैयार है, क्योंकि 40% का कंपोनेंट इसमें बैंक का लोन का है। वैसे तो स्कीम में कहा गया है कि आप अपने आप भी लगा सकते हैं, सारा प्रोजेक्ट अपने पैसे से भी लगा सकते हैं, 50% गवर्नमेंट से ले लीजिए और 50% खुद लगा लीजिए। लेकिन उसके लिए फिर आपको एक बैंक गारंटी देनी होती है, तो वो भी एक लोन लेने की तरह ही हो जाता है। इससे बेटर है कि आप वही सी में जाइए, 40% बैंक लोन लीजिए, 10% अपना शेयर लगाइए और आप 50% आपको गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगी। तो पहला स्टेप है कि आप ये डिसाइड कीजिए कि आपने किस कैटेगरी का प्रोजेक्ट लगाना है, आपके पास लैंड अवेलेबल है, क्योंकि आपका 40% का शेयर बैंक देगा। तो बैंक भी आप देख लीजिए कि पहले से कोई लोन डिफ़ॉल्ट ना चल रहा हो, मतलब सिबिल आपका खराब होगा तो बैंक लोन देगा नहीं। तो इस चीज़ का पहले से ही आप ध्यान रखिए कि हमारा सिबिल ठीक हो, तभी बैंक इसमें लोन देगा। आप किसी प्रोफेशनल से इसमें राय लेके उससे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाइए, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी इसमें रहते हैं, इसके अलावा जो आपकी लैंड हो गई, बैंक का आपका सिबिल ठीक रहना चाहिए, क्योंकि लैंड भी इसमें फिर अपनी भी हो सकती है या लीज़ पे भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी इसमें लगते हैं कि आपका प्रमोटर शेयर जो 10% है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपके पास 10% आप अपना लगा लोगे। अब सब्सिडी का सोच के कोई 1 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्लाई कर देता है कोई किसान, लेकिन मान लो उसके पास 10% 10 लाख लगाने के लिए नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपके मार्जिन मनी आपके पास है, इसका भी प्रूफ दिखाइए। फिर आपको इस फील्ड का कुछ एक्सपीरियंस है, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इसमें बनाना पड़ेगा, और आपके पास कोई ट्रेनिंग का है सर्टिफिकेट, तो वो भी इसमें चाहिए होगा। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, जो आप उसकी चेकलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड और भी कोई सहायता की ज़रूरत हो तो आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। पशुपालन का काम अब सिर्फ ट्रेडिशनल काम नहीं रहा है कि सिर्फ गांव में हमारे किसान भाई ही करेंगे। बहुत से लोगों ने जॉब छोड़ के कमर्शियली इसको किया है। कमर्शियल गोट फार्म्स हैं, कमर्शियल पिगरी के फार्म्स हैं, और लार्ज स्केल पे एज ए कॉर्पोरेट की तरह सेक्शन 8 कंपनी भी एक कॉर्पोरेट होती है, तो सेक्शन 8 कंपनी बना के वो काफ़ी लार्ज स्केल पे करोड़ों के प्रोजेक्ट इसके चल रहे हैं। तो आप भी इस स्कीम का लाभ उठाएं और पशुपालन को भी एक व्यवसाय की तरह अपनाएं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होगी। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।